प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रारंभिक इंफॉर्मेशन के बाद हम अपने चैप्टर को प्रारंभ करते हैं, जो है सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया। आप सभी लोग, आशा है, स्क्रीन पर स्लाइड्स को अच्छी तरह पढ़ पा रहे होंगे। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल लिखने का प्रयास किया है। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ सोशल रिसर्च। देखिए, सामाजिक अनुसंधान एक ऐसा कार्य है जिसको व्यवस्थित रूप से करना अनिवार्य है। सामाजिक शोध या सामाजिक अनुसंधान दोनों एक ही प्रक्रिया के दो अलग अलग नाम हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। सामाजिक अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वह पूर्णतया वैज्ञानिक होती है, और इसका प्रमुख कारण होता है कि इसमें जिन पद्धतियों की हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो वैज्ञानिक होती है। इसलिए हम कहते हैं कि सामाजिक शोध या सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। इसके आगे हमने लिखा है, शोध का मुख्य लक्ष्य वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति, सामान्यीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन करना है। वैज्ञानिक निष्कर्ष, जिन्हें आप आम तौर पर सिद्धांत भी कह देते हैं, ये अनुसंधान के बाद में जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर निर्मित किए जाते हैं। आपने जैसे न्यूटन के सिद्धांत पढ़े हों, आर्किमिडीज के सिद्धांत पढ़े हो, या इकोनॉमिक्स में माथल्स के सिद्धांत पढ़े हो, या किसी अन्य विचारकों के सिद्धांत पढ़े हों, ये सिद्धांत वास्तव में वैज्ञानिक निष्कर्ष ही होते हैं, जिनको हम थोड़ा व्यवस्थित रूप से जब निर्मित कर लेते हैं तो उन्हें सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित कर देते हैं। इन्हें कई बार हम नियम भी कह देते हैं। इन सिद्धांतों के निर्माण के लिए हमें वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक कार्यविधि का प्रयोग करना पड़ता है। वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक कार्यविधि भी वस्तुतः एक ही बात है, केवल दो अलग अलग शब्द इसके लिए प्रयुक्त हमने किए हैं। इस कार्यविधि या पद्धति में कई चरण होते हैं, कई स्टेप्स होते हैं, जिनमें से होते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। जो भी रिसर्च कर रहा होता है व्यक्ति, उसे, उस शोधकर्ता को, अनुसंधानकर्ता को इन चरणों के माध्यम से ही आगे बढ़ना होता है। ये चरण इस प्रकार निर्मित होते हैं कि आप एक चरण से दूसरे चरण में एक क्रम से ही आगे बढ़ सकते हैं। इसका उदाहरण हम साधारणतया रसोई में किसी भी सब्जी या चाय के निर्माण की प्रक्रिया के रूप में भी देख सकते हैं। जब आप सब्जी बनाते हैं या चाय बनाते हैं तो आप एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करते हैं। हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत आप अंतर कर दें, लेकिन बहुत अंतर नहीं कर सकते। हो सकता है कि चाय बनाने की प्रक्रिया में कोई व्यक्ति चाय की पत्ती बाद में डाले और अदरक पहले डाल दे। हो सकता है कि कोई व्यक्ति चीनी बहुत जल्दी डाल दे, कोई अंत में डाले। लेकिन ये सत्य है कि सबसे पहले दूध और पानी ही पतीले में गर्म करना पड़ता है। आप खाली पतीले में सीधे चाय की पत्ती या चीनी नहीं डालेंगे। थोड़ा बहुत आप इस प्रक्रिया में अपने हिसाब से मामूली परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन मूल जो चरण है उन्हें आपको मानना ही पड़ता है, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी प्रक्रिया गलत हो जाती है। ठीक इसी तरह सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया में भी कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, और उन चरणों को व्यवस्थित रूप से मानना ही पड़ता है। मामूली आप उनमें अपनी सुविधा के हिसाब से परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन आप उनमें नहीं करते। सामाजिक
अनुसंधान जो है वो भौतिक विज्ञानों की में कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा किया है, की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हैं कि व्यापक होता है, क्योंकि भौतिक विज्ञानों में भौतिक वस्तुओं के ऊपर अध्ययन किया जाता है, लेकिन सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और चूंकि हमने पहले वाले चैप्टर में इस बात को देखा था कि सामाजिक घटनाएं अपेक्षाकृत अधिक जटिल होती है और कई सारी दूसरी घटनाओं पर आश्रित होती है। कई दूसरी घटनाएं किसी अन्य सामाजिक घटना को प्रभावित करती है। तो एक समय विशेष में हम किसी सामाजिक घटना का जब अध्ययन करते हैं तो ये बड़ी दुविधा या संकट रहता है अध्ययन के दौरान कि हमें ठीक ठीक पता नहीं चलता कि वो कितनी सारी घटनाएं हो सकती है जो उस घटना को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए मैं बाल विवाह का एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जब भी बाल विवाह के कारणों की चर्चा की जाती है या इसके संबंध में अध्ययन किया जाता है तो कई सारे उत्तर आते हैं सामने जो बाल विवाह को निर्धारित करते हैं, बाल विवाह की घटना के लिए उत्तरदायी हैं। जैसे कम उम्र की लड़कियों की शादी अगर कर दी जाए तो अमूमन उनके परिवार जो हैं उनको लड़की को पालने की जो प्रक्रिया है, जो खर्च है, उससे मुक्ति मिल जाती है। मतलब लड़की अपने पति के घर चली जाएगी तो उसे भोजन पानी उस पर जो खर्चा होता है वो नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अब उसके पति की हो गई। इसके अलावा वो कम आयु में वहां रहने लग गई तो उसे वहां की आदत हो गई, वो ज्यादा समायोजित हो गई। परंतु इस कुरीति को निर्मित करने में इसके अलावा भी कई सारे कारण हो सकते हैं। कई प्रकार के नए कारण सामने आते हैं। जैसे अमूमन गांवों में हम देख रहे हैं आजकल लड़कों की शादियां नहीं हो रही, और जो हो रही है वो भी विनिमय के रूप में हो रही है, लड़की दो तो लड़की मिलेगी। ऐसे में कई बार ये भी देखने में आता है कि परिवार में अगर कोई लड़की कम आयु की भी है तो भी केवल इसलिए कि उस परिवार में किसी लड़के का विवाह हो जाए, उस लड़की का विवाह भी सामने वाले परिवार में कर दिया जाता है। इस तरह बाल विवाह जैसी एक घटना के पीछे भी कई कई सारे कारण, कई घटनाएं हो सकती हैं। और जब समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है तो काफी व्यापक अध्ययन किया जाता है ताकि हमें व्यवस्थित रूप से ये पता चल सके कि वास्तविकता क्या है। इसलिए जो यहाँ लिखा है कि भौतिक विज्ञानों की तुलना में सामाजिक शोध अधिक व्यापक होता है, और इसकी सफलता, इस शोध की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शोधकर्ता जो अनुसंधान कर रहा है, खोजबीन कर रहा है, वो कितना सुव्यवस्थित है, कितना सुचिंतित है, पहले से उसने क्या अध्ययन के लिए व्यवस्था कर रखी है, कितना वो व्यवस्थित चरणों का पालन करता है और कितना वैज्ञानिक कार्य विधि के अनुसार चलता है, वैज्ञानिक विधि के चरणों का पालन करता है। सामाजिक शोध में शुरू से लेकर अंत तक प्रत्येक कार्य सुनिश्चित ढंग से किया जाता है। खोजबीन की यह प्रक्रिया एक निश्चित तरीके से की जाती है और यहाँ हर चरण दूसरे चरण से क्रमबद्ध रूप से जुड़ा हुआ होता है। एक के बाद एक चरण निश्चित होते हैं जिन्हें उसी क्रम में करना आवश्यक होता है। सामाजिक शोध के चरणों के संबंध में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मतभेद अलग अलग लोगों में है। उदाहरण के लिए कुछ लोगों ने किसी चरण को थोड़ा पहले ले लिया है, किसी ने उसे थोड़ा सा बाद में माना है, परंतु बहुत बड़ा अंतर नहीं है। सामान्यतया इसके जो जितने भी चरण हैं वो एक जैसे ही हैं। थोड़ा बहुत आपका अनुसंधान किस प्रकार का है इस पर
आपके चरण थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव अलग तरीके से होता है, थोड़ा सा वर्णनात्मक आपका अलग अनुसंधान होगा, अगर अन्वेषणात्मक है थोड़ा अलग होगा। मतलब ये जिस प्रकार का आपका शोध हो उसके थोड़े बहुत चरण अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ही प्रकार के अनुसंधान में सामान्यतया एक जैसे ही चरण होंगे। तो ये सबसे पहली और प्राथमिक बात है कि सामाजिक अनुसंधान निश्चित चरणों से, निश्चित स्टेप से, स्टेप बाय स्टेप होने वाली एक प्रक्रिया है। और ये स्टेप बाय स्टेप होने वाली प्रक्रिया जो है, इसके इन्हीं स्टेप्स का, इन्हीं चरणों का हमें एक एक करके अध्ययन करना है और समझना है प्रत्येक चरण के बारे में और इसके महत्व के बारे में। धन्यवाद।